बस मैं मूड में आ जाऊं तो मेरा कोई ठिकाना नहीं, कहाँ से शुरू कर दूं। पर बहरहाल ये पहला बैट्समैन, इस बच्चे ने अगर अच्छा पढ़ा हो तो पाली वाली एक बार अच्छी तालियां बजा करके इस बालक का मैं दुआ करूंगा फिर से सभापति बने और हर कवि सम्मेलन में मुझे बुलाए। देखो, विकलांगों की दुआ लोगे तो काम आएगी दूर दूर तक। बहरहाल मैं एक व्यंग के कवि को बुलाता हूं, यद्यपि उसका क्रम नहीं है। ये दैनिक भास्कर का कार्यक्रम, पत्रकारों का कार्यक्रम, जो चौथा स्तंभ है इस देश के लोकतंत्र का, जिसमें तंत्र तंत्र बचा है। मेरी बहुत सी बातें 2 दिन बाद समझ में आएगी। भास्कर का प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट क्लब का ये प्रोग्राम, वो एक बार क्या है कि वो बंदर और बंदरिया दोनों आपस में बातें करने लगे। एक शेर सोया हुआ था, तो उस बंदरिया ने बंदर से कहा, तेरे में दम हो तो वो शेर सोया हुआ है उसकी पूंछ मरोड़ के दिखा। अब बंदरिया ने कह दिया तो बेचारे बंदर को बात माननी थी। वो गया, शेर की पूंछ मरोड़ी, शेर गुर्राया, बंदर भागने लगा पीछे पीछे शेर। वो फिर भागने लगा शेर, बंदर आगे आगे पीछे पीछे शेर। बंदर फिर भागा, एक गांव के अंदर चला गया, शेर पीछे पीछे। वो सीधा जाके एक दर्जी की दुकान पे टेबल पे बैठ गया और उसके टेबल के ऊपर अखबार पड़ा हुआ था, आड़ा रख दिया। उधर से शेर निकल रहा था, उस दुकान पर गया, जाकर के उससे कहने लगा, इधर से किसी बंदर को जाते हुए देखा? वो बोला, कौन सा बंदर? जिसने तेरी पूंछ मरोड़ी थी वो बोला, इतना जल्दी छप गया? ये व्यंग की बात कह रहा हूं मैं। ये व्यंग की बारीक कतरन होती है। मैं एक व्यंग के कवि को बुला रहा हूं। व्यंग क्या होता है? ट्यूबलाइट की तरह होता है। हास्य जो होता है वो बल्ब की तरह होता है। वो एक दिन सवेरे सवेरे बकरी को लेकर मायावती घूमने जा रही थी। सामने से अटल बिहारी वाजपेयी आ रहे थे। उन दोनों को देख करके अडवाणी जी बोले, ये भैंसे को कहां लाई जा रही हो? सवेरे सवेरे मायावती बकरी को लेकर घूमने जा रही थी। सामने से अडवाणी जी आ रहे थे। उन दोनों को देख करके अडवाणी जी बोले, ये भैंसे को कहां ले जा रही, क्यों? मायावती बोली, आंखें खोल के देखो, ये भैंसा नहीं बकरी है। अडवाणी जी बोले, ये बात मैं तुमसे कह रहा हूं। ये व्यंग का तेवर होता है। थोड़ा और हल्का करके समझाता हूं मैं। एक गांव के अंदर गया, अचानक गांधी जी की मूर्ति दिख गई मुझे। गांधी जी चिल्लाने लगे, कहने लगे, बुद्धि प्रकाश, देश को आजादी किसने दिलवाई? महाराणा प्रताप ने दिलवाई। मैंने कहा, नहीं बापू, उन्होंने तो अलग जगाई थी। बोले, शिवाजी ने दिलवाई। बोले, उन्होंने भी अलग जगाई थी। वो बोले, झांसी की रानी ने दिलवाई। नहीं, मैंने कहा, उन्होंने भी जागरण किया था। अच्छा, ये सब घोड़े पे, और मेरे को यहाँ धूप में बैठा दिया लाठी लेके। और मैं सीधा गया गांव में, जाकर के नेताजी से कहा, मैंने कहा, बापू की मूर्ति बोलती है? अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा, नेताजी चलो मैं बताता हूं, मेरे को ऐसा ऐसा कहा। मैं नेताजी को लेकर के गया, जाने लगा, तो जैसे ही मूर्ति के पास पहुंचूं तो वो बोले, बल्लू तू ये क्या करने जा रहा है? मैंने तो तेरे को घोड़ा लाने भेजा था। तालियां कमजोर है या ये व्यंग की बारीक कतरन होती है। मैं भाई शंकर शिखर तक पहुंचना चाहता हूं। व्यंग के उस कवि को बुलाना चाहता हूं। थोड़ा और हल्का करके समझाता हूं। एक चौराहे पर एक नेता ने गांधी की प्रतिमा लगाई, ठीक उसके पास में सुभाष की प्रतिमा लगाई। थोड़ी देर बाद में आए एक नेताजी
उन्होंने सुभाष को माला पहनाई, फिर गांधी जी को पहनाई। थोड़ी देर बाद में आई एक गाय माई, उसने सुभाष की माला खाई, गांधी जी की नहीं खाई। मैंने कहा गाय मैया, आपने सुभाष की माला खाई, गांधी जी की क्यों नहीं खाई? वो बोले बल्लू भैया बात तो सीधी सट है, गांधी जी के हाथ में लठ है। ये व्यंग की बारीक कतरन होती है उस व्यंग के कलमकार को, जो पत्रकार भी है, जिसका नाम होता है शंकर शिखर, जो जयपुर से हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार समूचा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजा करके उनका अभिनंदन कर। सहज सौम्य सुशील और गुणवान, केवल कवि नहीं साथ में एक बढ़िया इंसान। धरती अंबर चांद तारे और रवि, इन सब में हो जिसकी शानदार छवि, ऐसा कमाल का हास्य कवि शंकर शिखर मैं ही हूं। ताली बजाओ। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और जापान, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और जापान, इराक, ईरान, सीरिया, भूटान और पाकिस्तान, इन तमाम देशों में आपके इस लाडले कवि के हर साल चर्चे होते हैं। क्या बात। लोग आपस में बात करते हैं कि यार भारत से ये सारे कवि आ गए, ये क्यों नहीं आता। अच्छा जाऊं कैसे? मैं गुलाबी नगर में रहता हूं, और गुलाबी नगर जैसे राजस्थान की राजधानी है, वैसे ही जयपुर की भी एक राजधानी है उगम जी, उसका नाम है चोमू। अगर मालूम है तो ताली बजाओ एक बार, क्योंकि मैं बढ़िया चीज सुनाने जा रहा हूं आपको। अब तो फिल्मों में भी आ गया, पुष्पा मूवी में भी चोमू 2-3 बार बोला है। तो जो भी चोमू के बारे में जानते हैं वो समझ जाएंगे कि मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूं कि मैं बस में यात्रा करता हुआ चोमू स्टैंड पर आया। तो चोमू की 2 चीज प्रसिद्ध है, एक का नाम बताऊंगा बेर, चोमू के बेर बड़े प्रसिद्ध है, और दूसरे आप जानते ही हो। तो बस में यात्रा करता हुआ मैं चोमू स्टैंड पर आया तो कानों में आवाज पड़ी, बाबूजी 10 की 2 ले लो, चोमू के बेर लाया। मैं अनसुनी कर गया तो अगली सीट पर आया और 10 की थैली 5 में दे गया। सोचिए डोकरा तो काने बोरों में टल गया, और डोकरा और भी चतुर, बोले यार 2 अठन्नी चिपका हुआ सिक्का 5 में चल गया। डोकरा और भी चतुर, बोले यार 2 अठन्नी चिपका हुआ सिक्का 5 में चल गया। तो एक होशियार दूसरा 1.5 होशियार, दोनों की चतुराई है ज्ञानचंद जी। एक होशियार दूसरा 1.5 होशियार, दोनों की चतुराई है। और सीकर बदलो चाहे जयपुर, पर या चोमू तो वाकी वाही है। देखो जी, चोमू के लोग जो जितने नजदीक है वो तो जानते हैं, पाली थोड़ा दूर पड़ जाता है मारवाड़। मैं जैसे ही पाली में घुसा तो उगम जी ने कहा भाई आप चौराहे पे उतर जाना, सुभाष जी की मूर्ति है वहां पर गाड़ी आपको लेने आ जाएगी। गाड़ी आ भी गई थी, अब वो तो कोई तकनीकी खामी हो जाती है। तो जैसे ही बस वो गाड़ी खराब हो गई तो मैंने देखा कि सामने से 2 आदमियों का काला मुंह करके गधे पे बैठा के जुलूस निकालते हुए ला रहे थे, और पीछे पीछे पुलिस चल रही थी। तो ये आदित्य मेरे को कहता, भाई साहब कवि सम्मेलन से पहले कोई स्वागत की परंपरा तो नहीं है ऐसी? मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। बात पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा साहब चोरी कर ली इन्होंने। मैं कहा चोरी कर ली तो आप इनको पुलिस को पकड़ाते, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले साहब इन्होंने चोरी कर ली, हमारे यहाँ ये व्यवस्था है, काला मुंह करो, गधे पर बैठा रहो, जुलूस निकालो। अब नई चीज सुनना, चोरों का कॉन्फिडेंस देखो आप, अगर वो मारवाड़ के हो तो। पहला चोर जैसे चौराहे पे उतरा तो पहला चोर दूसरे चोर के कोनी मार के कह रहा है, कुछ भी कह यार गधे मजबूत थे, वरना रास्ते में गिर जाते तो बता गांव में क्या इज्जत रह जाती। ये मारवाड़ का कॉन्फिडेंस है। इसका इको कम कर दो भैया, माइक वाले भैया इको कम कर दो, क्योंकि सब जब पास पास यही सुनना है तो काय का इको। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं शेखावाटी का रहने वाला हूं,
रहता जयपुर में हूं। शेखावाटी के अंदर छोटी छोटी बातों की हंसी आती साहब। आप ये तेलंगाना से आए हैं, भाई साहब बता रहे थे, वहां कलकत्ता में एक बार क्या हुआ कि हमारे शेखावाटी के 2 आदमी गए होटल में खाना खाने के लिए। तो होटल में मूथा जी, आपको पता होगा कि वो गिलासों को उल्टा करके रखते हैं कि भाई उसमें कोई कचरा नहीं गिर जाए। तो शेखावाटी के आदमी थे तो गिलास उल्टे रखे हुए थे। तो उसने कहा इस होटल में खाना नहीं खाएंगे, मूथा जी इसमें खाना नहीं खाएंगे। बोले क्यों? बोले यार गिलास का मुंह ही खुला हुआ नहीं है। हाँ, गिलास का मुंह ही खुला हुआ नहीं है। तो मूथा जी ने गिलास को उठाया, अब बजाना पाली तालियां। मूथा जी ने गिलास उठाया और ऐसे बोला यार मुंह खुला होता तो भी नहीं पी सकते थे क्योंकि इसका पैंदा भी फूटा हुआ है। वाह। हाँ, शेखावाटी के आदमी ऐसे ही तो बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस मूथा जी। उगम जी जानते हैं कि वो एक आदमी पिया हुआ पूरे देश में ये जुमला जो है यात्रा करता रहा। ओरिजिनल सुनो कि वो आदमी शराब पिया हुआ, गांव में उसका नाम नथु, रात को गया, पत्नी से बोला रोटी देसी घी में चुपड़ी भी होनी चाहिए। तो पत्नी ने, एक तो क्या है कि घर में पैसा नहीं, पति पिया हुआ, तो उसने उठा के बेलन की दी सिर में। अब उसका फूट गया मूथा जी, फूट गया तो रात को तो नशे में सो गया। सुबह उठा और वो खेत की तरफ जा रहा था। तो अजय जी जैसे कोई अखबार वाले बैठे थे, उन्होंने कहा नथु? बोले हाँ ताऊ। बोले ये क्या हो गया? बोले ताऊ फूट गया। बोले बेटा फूट गया तो घी लगाओ। बोले ताऊ घी होता तो फूटता ही क्यों? भास्कर वाले बैठे हैं, संपादक जी आए हैं क्या? संपादक जी हमारे मित्र हैं, ये भी शेखावाटी के रहने वाले हैं। और वो चीफ रिपोर्टर मनीष आए क्या? मनीष, हाँ, वो नहीं आए तो ठीक है क्योंकि जिस हिसाब का चीफ रिपोर्टर है वो आ भी जाएगा कि नहीं आएगा ये तो बता दो। तो क्या है जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। एक छोटी सी रचना है। पहले तो मैं चार चीजें, राजकुमार जी मैं बढ़िया सुना देता हूं। एक चीज तो ये सुनो आप कि दरवाजे पर अचानक जग्गू की आवाज आई। दरवाजे पर अचानक जग्गू की आवाज आई, बोला सुनो रामधन भाई, शादी कर ले आया हूं लुगाई, इसलिए दे दो अपनी चारपाई। दरवाजे पर अचानक जग्गू की आवाज आई, बोला सुनो रामधन भाई, शादी कर ले आया हूं लुगाई, इसलिए दे दो अपनी चारपाई। इसलिए शब्द को सुनकर रामधन भी चकरा गया। बात ठीक से समझ में नहीं आई और उससे टकरा गया। बोला रहा तू आज लुगाई लाकर मेरी चारपाई मांग सकता है, तेरा क्या भरोसा कल को चारपाई लाकर लुगाई भी मांग सकता है। तो भाई मैं कोई रिस्क ले नहीं सकता और किसी कीमत पर चारपाई दे नहीं सकता, और दूं भी कैसे। अब जैसे बहाना शुरू होता है ना, आपने बनाया जैसे अजय जी, बोले हाथ टूट गया 15 तारीख से 25 पे लिया है, हाथ टूट गया 15 से 25 पे लिया है प्रोग्राम को, जबकि आज सही है इनका। अगर प्रोग्राम जम गया तो ठीक है, नहीं आज भी आज हाँ कर ही देंगे। तो बहाना देखो आप, उसने कहा कि मैं कोई रिस्क ले नहीं सकता और किसी कीमत पर चारपाई दे नहीं सकता, और दूं भी कैसे, घर में चारपाई दो, एक पे मैं मेरा बापू, दूसरे पे पत्नी और मां सोती है, तुझे क्या मालूम किस तरह संघर्ष में रात होती है। इतना सुनते ही जग्गू बोला रहा रामधन, अपना दुख दूसरों के सामने यूं मत रोया करो, और चारपाई दो चाहे मत दो पर ढंग से सोया करो। यार ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो यार इसकी प्लीज, बहुत ज्यादा। टकरा के आ रही है कहां से? अच्छा, अब भैया दीवार तो मेरे से भी नहीं टूटे। हाँ, पारक जी जा रहे हैं क्या? हाँ, जाजो मत आज की रात तो, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगली बार आपको ही नंबर है। नेताओं के पास समय नहीं है साहब, ये तो बड़ी हिम्मत वाले आदमी है जो आगे, नेताओं के पास बिल्कुल समय नहीं है। मैं ट्रेन में आ रहा था ना जब, तो एक महिला बैठी ट्रेन में सीट पे सामने, पीछे वालों आपका भी ध्यान चाहता हूं, तो सामने की सीट पे एक महिला बैठी, उसके साथ 3-4 बच्चे, हर बच्चे में 5 साल का अंतर। मैंने कहा जी हर बच्चे में 5 साल का अंतर, ये क्या बात है? बोली जी मेरे घर वाले एमएलए हैं, चुनाव जीते एक बार घर आते हैं।
ज्ञान जी, इतनी देर में बर्थ के ऊपर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई, उसमें केवल 1.5 साल का अंतर। मैंने कहा जी ये 5-5 साल वाले तो नेताजी के बेटे हैं, ये 1.5 साल वाला क्या नेताजी का भतीजा है? वो शर्माती हुई बोली जी एक बार मध्यावधि चुनाव आ गया, ये उसका नतीजा है। भाई हाँ, बहुत बढ़िया। एक कविता सुना देता हूं ज्ञान जी, खाली है गे? रजनीगंधा तुलसी। इस रजनीगंधा का भी खेल बड़ा है। वो क्या है, पुलिस वालों ने, ट्रैफिक वालों ने रोक लिया 2 जनों को, बोले भैया बिना हेलमेट हो चालान कराओ। तो उन्होंने कहा यार भाई साहब चालान रहने दो, मूथा जी के जानकार हैं। तो बोले ठीक है, एक काम करो, चालान मत कराओ, आप तो एक काम कर लो, 100 रुपए दे जाओ। बोले जी 100 रुपए तो दे देंगे, पर अगले चौराहे पे फिर ट्रैफिक वाले मिलेंगे। बोले कुछ नहीं, आप तो एक काम करना, अगले चौराहे पे जाना और सिर्फ एक बार ऐसे बोल देना रजनीगंधा, आपको पुलिस वाले छोड़ देंगे। बोले ठीक है। अब उसने तो रोज का काम पकड़ लिया, हेलमेट लगाए नहीं, पट्टा बाहर निकल जाए, पुलिस वाले पकड़े रजनीगंधा, पुलिस वाले पकड़े रजनीगंधा, उसका बढ़िया काम चल रहा। एक दिन सुबह सुबह जैसे ही वो निकला और पुलिस वालों ने उसको पकड़ा, तो उसने कहा रजनीगंधा, बोले बेटा साइड में आजा, आज का कोट पान पर आ गए। तो ज्ञान जी रजनीगंधों को नहीं, पहले पान पराग आड़े रहे होते। हाँ। एक रचना, ये घूंघाट तो बंद कर दे, को ये जो घूं घूं कर रहा है ये तो बंद कर दे भाई, इसको इस वाले से। अच्छा तेरे यार माइक भी तगड़ा ही भाई, सबका ही बंद करवा दे, फिर हम तो आराम से जागरण कर लेंगे। हाँ। भाई माइक का ही खेल है सारा। एक नई रचना सुनाता हूं अरुण जी भाई साहब का और राजकुमार जी का, तमाम जो मेरे साथी हैं, बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हैं कई लोग। एक नई रचना सुनाता हूं आपका, नया विषय सुनाता हूं। विषय की पहली लाइन, इस कविता की पहली लाइन जो, उससे अगर आप जुड़ गए तो मैं आपको 2-3 मिनट की एक बढ़िया रचना सुना सकूंगा। पहली लाइन से आपका मन चाहिए बल्लू भैया, उगम जी। और मैंने अखबार के लिए यही लाइनें दी है, इसलिए अखबार वालों से निवेदन है कि इस जरूर ध्यान से सुने भैया इसको। नया विषय यह है कि किसी ने कहा कि जिंदगी बन गई, किसी ने कहा जिंदगी बन गई, किसी ने कहा बर्बादी कर ली। शहर के मशहूर गुंडे ने पुलिस वाली से शादी कर ली। दोनों ही दबंग थे। किसी ने कहा जिंदगी बन गई, किसी ने कहा बर्बादी कर ली। शहर के मशहूर गुंडे ने पुलिस वाली से शादी कर ली। दोनों ही दबंग थे। चवन्नी ठीक चल गई और पुलिस को आराम मिल गया, बदमाशों की आफत टल गई। भाई भाभी आ गई ना, अब तो ताली वाली भी बजाते रहो बीच बीच में, ऐसे लगना चाहिए कि भाई हाँ, ऐसे नहीं नगर निगम ने कुछ रखवा रखा हो। पुलिस तो आई है ना, पुलिस पीछे बैठी होगी। एसपी साहब आए थे ना, शायद निकल गए होंगे। एसपी साहब के पास तो कई काम है ना, कविता तो जनता सुने। तो पुलिस का आराम मिल गया, बदमाशों की आफत टल गई। सबको यह चिंता हुई कि भाई ये रिश्ता मूथा जी करवाया किसने। तो उस रिश्ते को लेकर पंक्तियां सुनना, व्यंग समझना। बल्लू भाई ने जितनी बातें करी व्यंग की, आप लोग व्यंग समझते हैं, नहीं समझते हैं तो मैं आपको बताता हूं व्यंग क्या होता है। कि ऊंचा सुनने वाले बस कंडक्टर से, ऊंचा सुनने वाले बस कंडक्टर से ऊंचा सुनने वाले बस यात्री ने पूछा, भाई साहब ये बस पाली जाएगी? उसने कहा नहीं, ये बस तो पाली जाएगी। व्यंग समझना, अगली लंगनी में और ज्यादा समझ में आएगा। ऊंचा सुनने वाले बस कंडक्टर से ऊंचा सुनने वाले यात्री ने पूछा, भाई साहब ये बस पाली जाएगी? उसने कहा नहीं, ये बस तो पाली जाएगी। उसने कहा माफ करना, मैंने सोचा पाली जाएगी। हाँ, ये व्यंग है। अब व्यंग समझना, उसी की मैं यात्रा करवा रहा हूं आपको कि बदमाशों की आफत टल गई। रिश्ता किसने करवाया? कि जानबूझ कुएं में कूदी, जानबूझ कुएं में कूदी, छोरी क्या फौलाद थी, 2 कौड़ी का मंगेतर पर नेता की औलाद थी। जानबूझ कुएं में कूदी, छोरी क्या फौलाद थी, 2 कौड़ी का मंगेतर पर नेता की औलाद थी। तो गठ जोड़े में खादी खाकी, पहली बार रिश्ता तय हो रहा है ऐसा। गठ जोड़े में खादी खाकी, बारात बड़ी रंगीन मिली और देसी कट्टों के स्वागत में सरकारी संगीन मिली। देसी कट्टों के स्वागत में सरकारी संगीन मिली, देसी कट्टों के स्वागत में सरकारी संगीन मिली। तो महकमे की नजरों में तो रिश्ता ये बकवास था,
पुलिस को तो लग रहा था कि ये गलत हो रहा है। महकमे की नजरों में तो रिश्ता ये बकवास था, ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये पक्का विश्वास था, ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये पक्का विश्वास था। तो अब शादी के बाद का दृश्य है कि बाल पकड़ कुर्सी से खींचा बावर्दी, उसको घसीट दिया। वह मिटा पत्नी का उस दिन जब ड्यूटी पर उसने पीट दिया। ऊपर तक ये बात गई। कविता की आखिरी पंक्तियां जो ये पसरे हुए भाई साहब ने इनको सौंपता हूं, क्योंकि जिस अंदाज में आप बैठे हो ना, ऐसे लग रहा है आप जिले इलाई और हम अनारकली। अगर ऐसे लेट के हमने कविता लिखी होती तो कविता यहां नहीं सुना रहे होते। कविता सुनो आप। और मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कवि सम्मेलन जिस दिन नहीं होता उस दिन कहां सोते होंगे। भास्कर वाले आप भी ध्यान दें कि कविता की आखिरी पंक्तियां सौंपता हूं आपको कि महकमे की नजरों में तो रिश्ता ये बकवास था, ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये पक्का विश्वास था। ऊपर तक ये बात गई, छोरी की ऐसी धूल हुई। कान पकड़ साजन का बोली, लगता है कि भूल हुई। कान पकड़ साजन का बोली, लगता है कि भूल हुई। अश्कों के सागर ने गीला आज गुलाबी गाल किया। बेहुदे बालम पर टूटी कूट कूट कर लाल किया। बेहुदे बालम पर टूटी कूट कूट कर लाल किया। बेहुदे बालम पर